ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
सूत्र बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिल जाती है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। किसी भी किरदार को, किसी भी आत्मा को उसके शरीर से, उसके किरदार से याद नहीं करो, कुछ और याद करो ही मत, सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद, बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियों की भरपूरता। हाँ जी बाबा, गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी पिता ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम मतलब मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर में बुद्धि नहीं है, मस्तिष्क है, डिवाइस है वो, लेकिन बुद्धि आत्मा की होती है, मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, तो सारा कुछ आत्मा करती है, क्रिएटर आत्मा होती है, तो सब कुछ को मैनिफेस्ट करता है ये शरीर। शरीर कैसा है ये भी मैनिफेस्टेशन है आत्मा की स्थिति का, और फिर और कुछ जो उसके आगे एक्सप्रेस करना है वो शरीर से होता है। तो इसलिए शरीर के स्तर पर हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, कोई भी घटना, कोई भी बात, कोई भी स्थिति, सब कुछ आत्मा के स्तर से हो रही है। इसलिए कभी भी शरीर के स्तर पर उलझना नहीं है, मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है, लाश हो जाती है, तो आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो पिता है, जिनको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते हैं, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इन आँखों से, इस लौकिक आँख से देख नहीं सकते। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है और ये बहन भाई। शरीर में आत्मा रूप में भाई भाई हैं, शरीर में आएंगे तो भाई बहन हो गए, क्योंकि शरीर दो तरह के हो जाते हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं, आत्माओं के पिता है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दूसरे को देख सकते हैं, शरीर के स्तर पर देखेंगे तो एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से देखेंगे। आत्माओं के पिता एक है, उनको देख नहीं सकते,
आत्माओं को उनके शरीर द्वारा देख सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को देख ही नहीं सकते। तो अब बाबा आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे ही ये पुरानी दुनिया भी खल्लास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होनी ही है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। देवी देवताओं का राज्य सतयुग में होगा। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की साम्राज्य। राम सीता का साम्राज्य, ये तो सहज है ना बाबा कहते, इतना तक तो सहज है समझना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आ जाते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। जो देवताएं उतने पवित्र थे, परम पवित्र थे, वो फिर अपवित्र होने लगते हैं, तो वो रावण राज्य शुरू हो गया। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं। फिर जलाते रहते, हर साल जलाते हैं, फिर भी नहीं जलता है, क्योंकि यथार्थ रीति उसको भी पहचानते नहीं है। ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। ये इतना समझ में आया था स्टार्ट जब किए होंगे, लेकिन कौन है, क्या है, कैसे है, तो वो नहीं समझ पाए, तो खाली उसका विरोध में रावण का पुतला जलाते हैं। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त, सदा सुख देने वाला है खुदा। और कहते दुश्मन हो गया रावण, और सदा खुश करने वाले, भारत को ऊंचा उठाने वाले दोस्त हैं खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, खुदा दोस्त। तो इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो है दुश्मन, इसलिए 10 सिर वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा है दादा। बाबा कहते हैं, समझाते हैं पतित पावन बाबा यानी कि शिव बाबा। ब्रह्मा तो दादा है। बाबा हमेशा सही भी करते हैं माता पिता। बाबा हमेशा उसको फिर माता पिता कह देते हैं, बाप दादा कहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही शरीर में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबके हो गए, जिसको एडम भी कहा जाता है। तो जो क्रिश्चियन धर्म में शायद एडम और ईव कहते थे, तो वही एडम ब्रह्मा वही है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुए, और इधर की भाषा में देखें तो वो प्रजापिता कहलाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, और फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा, प्रजापिता ब्रह्मा का मतलब क्या? मनुष्य सृष्टि के सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं? बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं। वो होगा ही नहीं तो जलाएंगे क्यों? रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो स्वर्ग में है। ऐसा बिल्कुल भी, इस तरह की गलतफहमी में हमें आना ही नहीं चाहिए। इसी गलतफहमी में आने के कारण ही हर आत्मा जो है ना, उसका देखा देखी खुद भी पतित काम करने लगते हैं, विकार में जाने लगते हैं, जानबूझ के जाते हैं कि अरे वो भी तो इतना करके भी इतना अच्छा कर रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। वो अच्छा थोड़ी हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। बाबा समझाते हैं भल किसी के पास करोड़ है, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है।
सब मिट्टी में मिलने वाला समय बहुत निकट है। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया सब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए। हमको पावन बनाइए, हम विकारी बन गए हैं। विकारी को पतित कहा जाता है। बाबा कहते हैं जो विकारी हो गया उसी को ना पतित कहते हैं। सतयुग में है ही निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। वहाँ बच्चा भी जो जन्म लेता है वो योग बल से, विकार वहाँ होता ही नहीं। इतना निर्विकारी हो जाते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए भी बाबा कहते हैं विकार में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो भी योग बल से होता है। न देह अभिमान, न काम क्रोध लोभ मोह, 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। वहाँ रावण का वजूद ही नहीं होगा, तो पूरी तरह से निर्विकारी होंगे, तो रावण जलाने का कोई मतलब भी नहीं होगा। यहाँ तो रावण राज्य है। लौकिक में जैसे कोई नेता मंत्री जो सत्ता में होते हैं, उनसे हम जनता उसका विरोध करना चाहती है तो उसको तो सीधा सीधा कुछ नहीं कर पाती है, तो उसका पुतला बना करके पुतला जलाया जाता है, अपना विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ऐसा हम देखते हैं कई बार। तो बस वही है, रावण का राज्य है। रावण को सीधा सीधा नहीं मार पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका पुतला बना बना के बाबा कहते हैं जलाते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाबा की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते। बाबा कहते ये पवित्र दुनिया है, तो तुम्हें पतित दुनिया खत्म होनी है, पवित्र दुनिया में चलना है, तो श्रीमत पर रह करके बाबा की मत पर चलना है, और तभी हम विश्व की बादशाही को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। आखिर उस पवित्र दुनिया में पहुंचेंगे तो वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य मिलेगा ना। अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है। वह कहते हैं राजधानी जो होगी ना वो दिल्ली ही होगी, यमुना के कंठे पर स्थान नाम होगा। लेकिन बाबा कहते हैं वो होगा स्थान वही जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी, दिल्ली ही रहेगा राजधानी, लेकिन पूरी तरह से बदला हुआ होगा। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है। अभी बाबा कहते हैं दिल्ली ऐसी स्थान है जो रावण राज्य में भी राजधानी है और राम राज्य में भी राजधानी होगी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है, राजधानी रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाबा कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ। तुमने राज्य गंवा दिया था, लेकिन अब मैं फिर तुमको दे रहा हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद न करो। अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला के ऊपर मैं हूँ, फिर 2 है ब्रह्मा सरस्वती। बाबा कहते हैं माला के सबसे ऊपर में जो फूल होता है वो शिव बाबा हैं, और फिर जो युगल दाना है वो ब्रह्मा सरस्वती है। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। तो इस सृष्टि को बाबा स्वर्ग बनाते कैसे हैं? सबसे पहले ब्रह्मा बाबा, फिर सरस्वती, और इनके द्वारा फिर पूरे ब्राह्मण बच्चों का जन्म होता है, और ब्राह्मण बच्चों से पूरा देवी देवताई राज्य स्थापन करेंगे, स्वर्ग बनेगा। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। मतलब ये इतना सिस्टम से बाबा कहते हैं कि एक ब्रह्मा बाबा को बाबा ने तन का आधार लेकर के और अन्य ब्राह्मण रचे, और अन्य ब्राह्मण जो है वो अपनी आत्मा की स्थिति को सुधारते सुधारते इतनी श्रेष्ठ अवस्था तक लेकर जाते हैं कि वो उनकी अवस्था जो है वो बाहर मैनिफेस्ट होकर के स्वर्ग की दुनिया को मैनिफेस्ट करती है, वहीं फिर बाहर प्रसारित होता है। तो बाबा कहते हैं जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं।
वो है रुद्रमाला और वो है विष्णु की माला। तो शुरू में बनता है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। दोनों में आज बाबा विशेष तौर पर अंतर बतला रहे हैं कि रुद्रमाला होता है आत्माओं का और विष्णु की जो माला होती है वो मनुष्यों की होती है। आत्माओं के रहने का स्थान वो निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाबा के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वो है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबका किरदार में आना ही है। बाबा कहते हैं सबको किरदार में आना ही है। तब तक बाबा तुमको तैयार कराते रहते हैं। जब तक सबका आने का वो होता है तब तक बाबा हमें पुरुषार्थ कराते रहते हैं, अभ्यास कराते रहते हैं और उस लायक बनाते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी। बस तुम्हारे तैयार होने के लिए ही सब बाकी सब हो रहा है। हम तैयार हो गए ना तो बाबा कहते हैं फिर बाकी सबको तो उठा पुठा के ले चलेंगे। फिर खल्लास, यहाँ का फिर पूरा धड़ाधड़ एंड हो जाएगा। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वो दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अभी नरकवासी हैं वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बे बादशाही। बाबा कहते बहुत लंबा चौड़ा नहीं समझाना होता एक बार में, क्योंकि एक बार में बहुत सारी ज़्यादा बातें बतला देने से भी ना वो भी बुद्धि के अंदर घुसती नहीं है, जाती नहीं, क्योंकि अवस्था बहुत विकारी है। तो थोड़ा बात ऐसा कोई बात बताना है जो अंदर जाके बैठ जाए और फिर वो मंथन करने के लिए उत्सुक हो, और वो मंथन करते करते अपने से उसकी जगह पक्की होती जाए उस बात की, और फिर वो और अपने से उत्सुकता में फिर जो कुछ पूछे उनको बताते जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ वो अच्छे बच्चे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए सबसे पहले क्या समझाना है, अल्फ हो गए बाबा और बे हो गई बादशाही। अल्फ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाबा कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिनको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वो सारा इतिहास भूगोल रिपीट होगा। ये विनाश है ही इसके लिए। बाबा कहते ये विनाश होता ही उसी के लिए है, ताकि नया से दुनिया स्टार्ट हो सके। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। ये जो ब्रह्मा हैं जिनमें बाबा बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, आत्माओं के जो पिता हैं वो समझाते हैं। बाबा ने साकार मुरली के समय, अब ये ब्रह्मा हवा के तन से बाबा कह रहे थे, तो उसी समय बाबा ने कह दिया कि ये ब्रह्मा हवा का तन भी छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन आत्माओं को बैठ करके आत्माओं के जो पिता हैं वो समझाते हैं। मनुष्य को पावन बना ना सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं, पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहीं तकदीर जग जाए। बाबा इतना प्यार से समझा रहे हैं कि तकदीर जग जाए तो कितना श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचेंगे। बाबा आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के पिता से वर्षा ले लो। अभी बाबा वर्षा लुटा रहे हैं तो अभी वर्षा ले लो ना, फिर तो त्राही त्राही करने लग जाएंगे। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत। भारत का पूरी तरह से अभी एकदम से रसातल में चला गया है और एकदम से फिर उसका उदय होगा। इसका ही खेल है और यही ऊपर नीचे का अस्त और उदय का ही बाबा कहते हैं खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, और भारत का उदय का मतलब है पूरी दुनिया का
उत्थान। तो स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं, ये बाबा ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। बाबा कहते हैं भारत का पतन का मतलब हो गया रावण राज्य, और भारत का उत्थान का मतलब हो गया देवताओं का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, बाबा से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने के लिए। कितना सहज है, ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं यहाँ चुपचाप क्या है, साधारण रीति से कहें तो बस यहाँ पढ़ाई होती है। कौन सी पढ़ाई होती है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं, द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद से ही आएगा, उसके पहले तो कोई मतलब ही नहीं है कोई और धर्म का। तो पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझाना है। अब विनाश तो होना ही है, बाबा कहते हैं सिर्फ अल्लाह को समझाओ और उनकी बादशाही को समझाओ, बाकी दुनिया तो खत्म होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। बाबा कहते हैं जब अंत में इतना होलाहल मच जाएगा ना कि फिर विदेशों में जो है वो वापस आ भी नहीं सकेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं भारत की भूमि ही सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाबा आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई। बाबा कहते हैं सब कुछ यहाँ का अच्छा है, भारत में बाबा का अवतरण होता है, शिव जयंती मनाई जाती है, लेकिन बस नाम में कृष्ण का नाम डाल देने से सारी महिमा खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र के मुक्तिदाता यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। पूरा मनुष्य जाति का मुक्तिदाता शिव बाबा यही भारत में अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही हैं जो आकर मुक्त करते हैं, तो ऐसे पिता को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। वो बाबा यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारे बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो कट निकलती जाएगी, और प्योर बन तुम बाबा के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो उस अवस्था तक हम तब पहुंचते हैं जब कईयों की सेवा करते हैं, उनकी आशीर्वाद होती है, अपनी स्थिति में निरंतर हम सजग होते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी रॉकेट की तरह काम करता है और एक क्षण में हम जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है श्रीमत पर पवित्र बन। हर कदम बाबा की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाबा के समान दुख हरता सुख करता बनना है।
हाँ जी बाबा। दूसरा है मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। और कहते वृत्ति हमारी स्थिति ही कल्याण की हो और शुभ चिंतक भाव हो तो उससे क्या होगा, विश्व कल्याण के हम निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। उनके शुभ चिंतन में हमारी कमी ना आए, बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो सब तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी वृत्ति और हमारा भाव कहते एकदम अचल अडोल रह जाए तो फिर उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। बात चाहे वो जो भी बोले, जो भी उनका व्यवहार हो, जैसे भी हो, जो भी परिस्थिति आ जाए, हमारा नहीं बदलेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, नज़रिया ही हमारा बदला हुआ होगा तो समय बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी अवस्था, तीव्र पुरुषार्थी अवस्था, विश्व कल्याणकारी अवस्था। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली, जो कि साकार मुरली है, उसे परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज इशारा दे रहे हैं कि एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ, हरेक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी की कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। बाबा कहते हैं, आज गजब का बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे ग्रहण में पुराना भक्ति मार्ग में होता था ना, तो हमें बाद में लगता था साइंटिफिक तरीके से बताया गया, नहीं उसमें कोई वो नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेज और वो। लेकिन धार्मिक के हिसाब से क्या था कि भाई ग्रहचारी बैठ जाती है, ग्रहण नहीं देखना चाहिए सीधे आंखों से। तो बाबा उसका अर्थ अभी हमें उसका आध्यात्मिक अर्थ बतलाते हैं कि वास्तव में किसी की कमज़ोरी को देखना मतलब उसको ग्रहण लगा हुआ है और हम उस ग्रहण को देख रहे हैं, तो हमें उसकी ग्रहण नहीं देखनी है, क्योंकि उसका ग्रहण हम देखेंगे तो वो ग्रहचारी हम में बैठ जाएगी। इसलिए कभी किसी की कमी कमज़ोरी मत देखो, नज़रिया ही बदल दो, सिर्फ उसकी विशेषता देखनी है और कुछ भी नहीं। जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है, उसका एक
अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए
सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।